बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि जुडिशल कौंसिल में आला अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, चाहे वो दीगर हाई कोर्ट के जजेस हैं, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, जिन जज साहबान के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत हैं, उन शिकायत पर कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया है। अब ये जुडिशल कमीशन का इजलास कब होगा और जुडिशल कमीशन में जो जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी, उस जुडिशल कौंसिल की कंपोजिशन क्या होगी। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, क्या वो जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे? और अगर वो जुडिशल कमीशन के रुकन हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं, क्या उन शिकायत में जब जुडिशल कौंसिल कार्रवाई करेगी, जस्टिस डोगर साहब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बैठेंगे? इसके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी, अंदर की ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं जस्टिस मंसूर इरशाद साहब के फ़ैसले की। नाज़रीन, आपको याद होगा ग़ालिबन फरवरी के महीने में जस्टिस मंसूर इरशाद साहब के रेगुलर बेंच में एक मुकदमा लगा जो कि कस्टम ड्यूटी से मुतल्लिक था, और उस कस्टम ड्यूटी के केस में जस्टिस मंसूर इरशाद साहब ने क्वेश्चन कर दिया जो आइन का आर्टिकल 191A है, जिसके तहत जो आइनी मुकदमात हैं वो रेगुलर बेंचेस नहीं सुन सकते, बल्कि वो केसेस आइनी बेंचेस को ट्रांसफ़र होंगे, रेगुलर बेंचेस नहीं सुन सकते। तो जब ये क्वेश्चन फ्रेज किया गया जस्टिस मंसूर शाह की जानिब से कि रेगुलर बेंचेस आइनी नोयत के, आइनी और कानूनी नोयत के जो इंटरप्रिटेशन के केसेस हैं वो रेगुलर बेंचेस क्यों नहीं सुन सकते, तो उस पर नाज़रीन जब कार्रवाई आगे बढ़ी और फिर वह मुकदमा मंसूर शाह साहब की अदालत में ना लगना, वो केस जो है मंसूर शाह साहब के रेगुलर बेंच से निकल जाना, लेकिन कॉज लिस्ट के बगैर, मुकदमे की फिक्सेशन के बगैर मंसूर शाह साहब का उस केस को टेकअप करके समाअत करना, एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना, और फिर जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं नज़र अब्बास साहब, उनको तो उनके तहरीरी जवाब पे मंसूर शाह साहब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई से बरी कर दिया था, एक्विट कर दिया था। लेकिन मंसूर शाह साहब ने ये जो मामला था कि हमने एक जुडिशल ऑर्डर जारी किया है, तो जुडिशल ऑर्डर जारी करने के बाद वो जो केस है वो रेगुलर बेंच से कैसे वापस लिया जा सकता है। मंसूर शाह साहब ने सवाल उठाया था कि क्या अदालत के जुडिशल ऑर्डर की कोई सैंक्टिटी नहीं है। फिर उन्होंने यही तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को यह मामला भिजवाया था कि आप इस मामले पे फुल कोर्ट तश्कील दें, और जिन जजेस ने कमेटी में बैठ के ये जो केस था कस्टम ड्यूटी का, जिसमें आर्टिकल 191A पे क्वेश्चन किया गया था, उन जजेस के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई मंसूर शाह साहब ने अपने ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ करने के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का हुक्म दिया था, इस पर नाज़रीन इंट्रा कोर्ट अपील नज़र अब्बास साहब ने दायर की थी, और इंट्रा कोर्ट अपील पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में जो 6 रुकनी बेंच बना था, उसने 4-2 से इस इंट्रा कोर्ट अपील को डिस्पोज ऑफ करते हुए मंसूर शाह साहब का जो फुल कोर्ट बनाने का और याहिया अफरीदी साहब को मामला रेफ़र करने का जो फैसला था, जो ऑर्डर था, उसको सेटिसाइड कर दिया था, उसको कलअदम करार दे दिया था। अब नाजरीन, ये जो इंट्रा कोर्ट अपील में मंदोखेल साहब ने जो मुख्तसर फैसला दिया था, अब इसका तफसीली अक्सरियती फैसला जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि तौहीन अदालत का जो कानून है उसमें जजेस को इस्तिस्ना दिया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आला अदलिया का जज अपने ही जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दे। फैसले में कहा गया है कि एक जज अपनी ही अदालत के जज के खिलाफ ना रिट कर सकता है, ना कोई कार्रवाई कर सकता है। आला अदलिया का अपनी अदालत के जज के खिलाफ के आला अदलिया अपनी ही अदालत के जज को जवाबदेह नहीं बना सकती। जज के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होनी है तो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कर सकती है, और जज के खिलाफ कार्रवाई का जो फोरम है आइन के आर्टिकल 209 के तहत वो एडमिटेड है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अलावा और कोई फोरम नहीं है।
इस फैसले में कहा गया है, जैसे जमाल खान मंदुखेल की तरफ से, कि आला अदलिया के जो जज हैं वो मसावी अख्तियारात रखते हैं। किसी जज पे बर्तरी हासिल नहीं और कोई जज दूसरे जज से कमतर नहीं। और अगर इस तरीके से तौहीन अदालत के कानून के तहत एक हाई कोर्ट का जज अपने ही हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो इससे जो अदालती निज़ाम है वो टूट फूट का शिकार हो जाएगा। और इस फैसले में मंदुखेल साहब ने यह भी लिखा कि माजी में 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी से मुतल्लिक जो फैसला लार्जर बेंच ने दिया था, उस फैसले के खिलाफ वर्जी करने पे चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में जजेस को तौहीन अदालत के नोटिस महज इस बुनियाद पर जारी किए गए थे कि उन्होंने अपनी ही अदालत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की थी। यानी मंदुखेल साहब की सरबराही में अक्सरियती जज ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज अपने ही जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर कोई जज का मामला है भी सही तो जज को जवाबदेह नहीं बनाएगा, बल्कि जज का जो मामला है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएगा। अब नाजरीन, ये जो मामला है, अब इसको आप जैसे तारिक जहांगीरी साहब के मामले पर भी जो है वो इसको इम्पोज कर सकते हैं, इतलाक कर सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है तो फिर जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ वो फैसला जुडिशल वर्क से रोकने का जैसे डोगर साहब ने क्यों दिया। तो डोगर साहब के उस फैसले के ख़िलाफ़ जो रेमेडी थी, जो लीगल रेमेडी थी, वो तो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने अवेल कर ली और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। और अपील भी आजकल में या अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में फ़िक्स हो जाएगी। अब नाज़रीन आते हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लिक जो ख़बर है, उस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, मामला ये है कि जो जस्टिस जहांगीरी साहब का उनकी जो मुबैना डिग्री का मामला है, उस पर एक तो डेवलपमेंट ये हुई है कि जहांगीरी साहब जो हैं, एक तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रिज्यू कर लिया है। जो वहाँ पे कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई में भी वो पिटिशन दायर करेंगे और अलग अलग से कराची यूनिवर्सिटी जो उनकी डिग्री को लेके कार्रवाई कर रही है उसको भी जस्टिस जहांगीरी साहब कल इम्कान है कि सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी साहब का जो मामला है उसमें भी ज़राए ये बता रहे हैं कि एक वकील साहब हैं उस्मान वड़ाई साहब, उनकी खिदमात जस्टिस जहांगीरी साहब ने हासिल करनी हैं और कल जो उस्मान वड़ाई साहब हैं वो मियाँ दाऊद के केस में जस्टिस जहांगीरी साहब की तरफ से जो वकालतनामा है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाने के लिए आ सकते हैं और जस्टिस जहांगीरी साहब उस वकालतनामे के हवाले से अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कराएंगे। तो ये एक ख़बर है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये डेवलपमेंट जो है वो होने का इम्कान है। लेकिन नाज़रीन, कल सिंध हाई कोर्ट में जो जहांगीरी साहब की डिग्री का मामला है, उस डिग्री की जो समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी की गई थी, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी की अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन पे अब ये समाअत 30 सितंबर की बजाय कल 25 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में की जाएगी। अब यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब 30 सितंबर की डेट थी तो 25 सितंबर को फिक्स करने का ऐसी क्या अर्जेंसी थी। और भाई अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन आई थी, उसको एक्सेप्ट किया गया है। अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त के ऊपर तो कार्रवाई अगर अदालत करे तो कर सकती है। केस अगर लंबी तारीख के लिए फ़िक्स हुआ है तो उसे छोटी तारीख के लिए फ़िक्स किया जा सकता है। और फिर ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये 33 साल के बाद जहांगीरी साहब की डिग्री पे सवाल क्यों उठा। ये सवाल ठीक है, लेकिन जवाब इसका ये भी हो सकता है कि डिग्री के पर सवाल तो कभी भी उठ सकता है। भाई एक चीज़ है, नहीं पकड़ी गई, नहीं देखी गई, किसी ने उसकी स्क्रूटनी नहीं की, किसी ने उसकी छानबीन नहीं की, अब ये मामला सामने आया है तो जहांगीरी साहब जिनके दामन पे ये दाग लगा दिया गया, ये इल्ज़ाम लग के कि उनकी डिग्री जाली है, तो क्या इसके ऊपर जहांगीरी साहब को क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए। और क्लीन चिट कैसे मिलेगी जब या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होगी या फिर सिंध हाई कोर्ट उस पर अपना कोई फैसला जारी करे कि कराची यूनिवर्सिटी जो जज साहब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है या तो डिक्लेयर करे कि वो मेलाफाइडी है, जज साहब की डिग्री बिल्कुल दुरुस्त है, या फिर कहे अपने कराची यूनिवर्सिटी की उस रिपोर्ट पे सिंध हाई कोर्ट करार दे कि उनकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है और जज साहब की जो डिग्री है वो मुबैना तौर पे बोगस है, जज साहब की डिग्री फेक है या जज साहब की डिग्री वैलिड नहीं है। कोई ना कोई फैसला तो होना चाहिए। ये मामला कहते हैं ना कि खला में मोलक नहीं होना चाहिए। अब नाजरीन, ज़रा ये बता रहे हैं कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी ने
जो नए अदालती साल के मौका पे इस बात का ऐलान किया था कि वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को एक्टिव करने जा रहे हैं और रवा माह यानी सितंबर के महीने के आखिर में या अक्टूबर के अवाइल में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुला लिया जाएगा। तो नाज़रीन, हमारे ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास है वो रवा माह नहीं बल्कि अक्टूबर के महीने के वस्त में बुलाया जाएगा। बल्कि ज़राए तो कन्फर्म करते हैं कि अक्टूबर के मिड में ये इजलास सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, जिसमें जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए कि आया कि जजेस के ख़िलाफ़ वो शिकायत मेंटेनेबल हैं, उनमें सब्सटेंस है, या वो सिर्फ फ्रिवलेस एप्लीकेशंस हैं, फ्रिवलेस शिकायत हैं। जज साहबान के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अक्टूबर के मिड में उन शिकायत पर कार्रवाई करने जा रही है। और उसमें ज़राए की तरफ से ये भी बताया गया है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनैद गफ़ार साहब, जो कि रिटायर हुए हैं, जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के रुकन थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के रुकन बन गए हैं। उन्हें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के लिए नोटिफाई कर दिया गया है। लेकिन ज़राए की तरफ से ये भी बताया गया है, या ज़राए का ये भी दावा है कि जो आला अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल प्रोसीड करेगी, उसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब बतौर रुकन जुडिशल कौंसिल बैठेंगे। लेकिन जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का आएगा, चाहे वो ख़त लिखने वाले 5 जजेस हैं, या मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ कोई शिकायत है, या बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ कोई शिकायत है, सरदार इजाद इसाक के ख़िलाफ़ कोई शिकायत है, या हाई कोर्ट के किसी जज के ख़िलाफ़ भी कोई शिकायत है जिसमें मिसकंडक्ट का या अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का या जाली डिग्री का इल्ज़ाम लगाया गया है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के केसेस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में टेकअप हो गए तो सरफराज डोगर साहब जो हैं वो जुडिशल कौंसिल में नहीं बैठेंगे और सरफराज डोगर साहब की जगह पे किसी और जज को जुडिशल कमीशन का, जुडिशल कौंसिल का रुकन बनाया जाएगा। अब वो जज जो कि सरफराज डोगर साहब की जगह पे जुडिशल कौंसिल का रुकन बनेगा, नाज़रीन उनसे मुतल्लिक़ हम छानबीन कर रहे हैं, चीज़ों को खरीद रहे हैं, तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी कल या किसी भी व्लॉग में आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। अब नाज़रीन आते हैं जो बाकी ख़बरें हैं। नाज़रीन, तोशाखाना केस की जो आज अडयाला जेल में समाअत हुई है, तोशाखाना केस में आज जो नैब के तफ्तीशी थे मोहसिन हारून, उन पे इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम ने जिरा की है। लेकिन ये जिरा का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सका और कल तक जो जज साहब हैं शाहरुख अर्जमन साहब, उनकी तरफ से केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया है ताकि नैब के तफ्तीशी पे जो जिरा का प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जाए। और जब नैब के तफ्तीशी पे जिरा मुकम्मल होगी तो फिर जो FIA के तफ्तीशी हैं उन पे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की जो लीगल टीम है वो जिरा करेंगे। तो आज की समाअत में नाज़रीन इमरान खान साहब भी कमरा अदालत में मौजूद थे, बुशरा बीबी साहबा भी मौजूद थे, सलमान अकरम राजा भी कमरा अदालत में गए, इमरान खान साहब की हमशीरगान भी गई, बैरिस्टर सैफ को भी अदालत में जाने का मौका मिला। सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और खालिद यूसुफ चौधरी और मिशाल यूसुफ़ज़ई भी आज अदालत में गए और अदालती कार्रवाई को विटनेस किया। नाज़रीन, इस अदालती कार्रवाई के बाद जो अली ज़फ़र साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब हैं और इल्मा खान साहबा हैं, उनकी तरफ से मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की गई। अब क्या गुफ्तगू की गई उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लॉग में एक बड़ी अहम खबर के साथ कल सुबह के व्लॉग में आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा। क्योंकि अभी अगर मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करूँ, आपसे माफ़ी चाहते हुए, आपसे माजरत करते हुए, क्योंकि कुछ दोस्त ये कहते हैं कि आप हिंट दे देते हैं फिर आप खबर नहीं देते। इस खबर का हिंट मैंने थंबनेल पे नहीं दिया है, तो अगर मैं इसकी तफसीलात आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने लगूँ तो ये 15 मिनट या 16 मिनट का जो व्लॉग है ये 30-35 मिनट का हो जाएगा। तो कल सुबह के व्लॉग में ये डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि जो ढकी भाई के ख़िलाफ़ मालियाती फ्रॉड पे कार्रवाई की जा रही है NCCI की तरफ से, अब जो यूट्यूबर रजत भट्ट हैं उनके ख़िलाफ़ भी NCCI की तरफ से FIR का इंदराज कर लिया गया है। और रजत भट्ट यूट्यूबर पर भी यही इल्ज़ाम है कि उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने का गलत इस्तेमाल किया और जो गेमिंग ऐप थी उनका इस्तेमाल किया, लोगों को इनकरेज किया, और लोगों ने जब उन गेमिंग ऐप को इस्तेमाल किया तो लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, लोग जो है वो लुट गए, पब्लिक एट लार्ज जो है उनके साथ एक बड़ा फ्रॉड हुआ, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का। तो अब ढकी बाई के ख़िलाफ़ जिनकी दरख्वास्त ज़मानत भी लाहौर की अदालत ने मुस्तरद कर दी थी,
अब ढकी भाई के खिलाफ, रजत भट्ट के खिलाफ भी जो है ये FIR दर्ज कर ली गई है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जानिब से ये FIR दर्ज की गई है। लेकिन रजत भट्ट को कैसे गिरफ्तार करेंगे? ढकी भाई को तो गिरफ्तार कर लिया था, 17 अगस्त को गिरफ्तार किया था, आज भी जेल में है, लेकिन रजत भट्ट तो पाकिस्तान में है ही नहीं। तो रजत भट्ट के खिलाफ ये कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, ये नाज़रीन एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।